कि संजय दत्त जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस के अब प्रभारी होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो रहेगा उनके पास कि जो गुटों में बटी हुई हरियाणा की टीम है, हरियाणा कांग्रेस है, उसको आखिर कैसे इकट्ठा संजोया जाए। अगर हुड्डा साहब की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष हुआ तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस को हुड्डा साहब के दरवाजे पर बिठा दिया, और हुड्डा साहब की पसंद का नहीं हुआ तो फिर हुड्डा साहब ने उसको राह में कांटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी जी जब आ गए यात्रा में, बता गए कि यात्रा पार्टी की है, मैं भी साथ हूं ब्रजेंद्र के, लेकिन इसके बावजूद भी एक आध बार राव नरेंद्र सिंह जी चले गए एक दो जगह पर, लेकिन हुड्डा साहब दूरी बनाए रहे। पुराने नेता कार्यकर्ता हैं, NSUI से लेकर के यूथ कांग्रेस सभी के अंदर उन्होंने काम किया हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर के। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे कांग्रेस को लेकर। दरअसल हरियाणा के लिए कांग्रेस पार्टी ने नया प्रभारी नियुक्त कर दिया है, क्योंकि अभी तक पहले हरियाणा के जो प्रभारी हुआ करते थे BK हरिप्रसाद जी थे। जब वो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो उसी के साथ ही तय हो गया था कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अब नया प्रभारी मिलेगा। और जो आज प्रभारी के रूप में नियुक्ति हुई है वो महाराष्ट्र के नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। नाम है उनका संजय सतीश चंद्र दत्त। संजय उनका नाम है, सतीश चंद्र उनके पिताजी का नाम है, और दत्त सरनेम है, यानी कि संजय दत्त जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस के अब प्रभारी होंगे। पहले बात संजय दत्त की बात ही कर लेते हैं। संजय दत्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर कैडर बेस नेता माने जाते हैं, पुराने नेता कार्यकर्ता हैं। NSUI से लेकर के यूथ कांग्रेस सभी के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। कांग्रेस आला कमान के विश्वास पात्र भी हैं, पार्टी के लिए बलिदान भी दे चुके हैं। वर्ष 2011 में जब महाराष्ट्र के अंदर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, उनके लिए विधान परिषद की सीट खाली करनी थी, तो उस समय संजय दत्त जी हुआ करते थे विधान परिषद के सदस्य। पार्टी आला कमान का संदेश हुआ, निर्देश हुआ, और संजय दत्त जी ने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ दी। इस लिहाज से हो गया तय कि समर्पित कार्यकर्ता है, आला कमान के नज़दीकी भी है, क्योंकि आला कमान ने उनको ही समझा था। इधर संजय दत्त जो हैं वो महाराष्ट्र के अंदर विधायक भी रहे हुए हैं, बतौर प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर तमिलनाडु के अंदर रह चुके हैं, पुडुचेरी में रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में रह चुके हैं, और अपना काम करके दिखा भी चुके हैं। लो प्रोफाइल नेता हैं, ज़्यादा चर्चाओं में रहते नहीं। और हरियाणा को लेकर के कह सकते हैं संजय दत्त के लिए कि हरियाणा में उनके किसी भी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकी या दूरी वाली बात नहीं होगी। अब संजय दत्त प्रभारी तो बन गए हैं हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उनके सामने जो चैलेंज रहेंगे, जो चुनौतियां रहेंगी, वो कम रहने वाली नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो रहेगा उनके पास कि जो गुटों में बटी हुई हरियाणा की टीम है, हरियाणा कांग्रेस है, उसको आखिर कैसे इकट्ठा संजोया जाए। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, हमेशा से चलती रही है। संगठन के अंदर पकड़ किसी की हो, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहे हो, लेकिन यहां पर जो सियासत थी वो हमेशा चलती रही। अगर हुड्डा साहब की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष हुआ तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस को हुड्डा साहब के दरवाजे पर बिठा दिया, और हुड्डा साहब की पसंद का नहीं हुआ तो फिर हुड्डा साहब ने उसको राह में कांटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आप मसलन समझ लें कि फूलचंद मुलाना के बाद में बीच में जो प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहे वो कुमारी शैलजा बनी, चाहे वो अशोक तंवर बने, उनको पूरी परेशानियां देखनी पड़ी। बाद में उदय भान जी जरूर बने, तो उदय भान जी वो पूरी तरह से हुड्डा साहब के प्रति समर्पित थे, उनकी तो कांग्रेस हुड्डा साहब ही थे। और आगे चल करके कहे तो आज राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी वाली बात आप कर लें अगर, तो आपको ध्यान होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी के जो गुट हैं उनकी आप गिनती कर लें। सबसे पहले हुड्डा साहब का गुट, हुड्डा साहब के गुट में भी एक गुट और है, दीपेंद्र हुड्डा जी का गुट। चलिए उनको एक ही मान लेते हैं, हुड्डा साहब और दीपेंद्र का। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो लोगों ने देखा था वो एक वानगी थी कि आखिर क्या क्या सब हो सकता है। इधर आगे चलें तो फिर कुमारी शैलजा का गुट, फिर आगे चलें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट, और उसके बाद में एक गुट आप मान लें राव नरेंद्र सिंह का भी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यदुवंशी हैं और अपनी कमान रखना चाहते हैं वो भी।
राव नरेंद्र सिंह एक अपना अलग गुट बना करके भी दिखाई पड़ सकते हैं आपको, भले ही वो पार्टी आला कमान का चेहरा हो। और उसके बाद चले तो फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह का गुट, ये अलग अलग हैं सब। और हरियाणा कांग्रेस की टसलबाजी आप कुछ यूं समझ लें कि ब्रिजेंद्र सिंह ने हरियाणा के अंदर यात्रा निकाली थी, मोहब्बत वाली यात्रा, वही वाली प्रेम वाली यात्रा जो राहुल गांधी जिसके पुरोधा थे, और बाद में उसको हरियाणा के गांव-गांव तक लेकर के पहुंचे ब्रिजेंद्र सिंह। राहुल जी कह गए थे कि जो सद्भाव यात्रा है ब्रिजेंद्र सिंह की, वो भारत जोड़ो यात्रा का ही दूसरा रूप है। जब वो यात्रा शुरू हुई थी उस समय सभी कांग्रेसियों ने कह दिया था, इधर जो अगर कोई ब्रिजेंद्र सिंह के समर्थक थे, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला या कुछ और विधायक या हारे हुए नेता, तो वो पहुंच गए थे यात्रा को सहयोग देने के लिए। लेकिन इधर हुड्डा साहब और इधर राव नरेंद्र सिंह दोनों ने कह दिया था, बीके हरिप्रसाद भी बोल गए थे कि कोई पार्टी की यात्रा वात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी जब आ गए यात्रा में, बता गए कि यात्रा पार्टी की है, मैं भी साथ हूं ब्रिजेंद्र के। लेकिन इसके बावजूद भी एक आध बार राव नरेंद्र सिंह जी चले गए एक दो जगह पर, लेकिन हुड्डा साहब दूरी बनाए रहे। और उसके बाद सैलजा जी की दूरी तो कुछ अलग ही संकेत करती थी कि आखिर वो क्यों तटस्थ रही थोड़ी सी। मसलन जो कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी वाली कहानी है, वो संजय दत्त जी के लिए बड़ी चुनौती बनेगी कि आखिर कैसे सबको एक जगह ला करके बिठा दिया जाए। और दूसरा चैलेंज बनेगा अगर जो, क्योंकि हरियाणा से अनभिज्ञ हैं संजय दत्त जी, हरियाणा के बारे में उनको कोई जानकारी भी नहीं है और बहुत प्रखर वक्ता भी नहीं है जो उनके बारे में पढ़ रहा था। ऐसे में अगर संजय दत्त जी जब हरियाणा का अलग अलग कोना छानेंगे तो फिर उनके सामने एक पेशोपेश की स्थिति रहेगी। हर जगह पर जो गुटों के नेता होंगे वो अपने गुट को ज़्यादा प्रभावी दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर से आप मान लें कि एक पुरानी बड़ी कहावत रही है कि जब दही बिलोई जाए तो उसमें से किस प्रकार से उसको बिलोया जाए कि ताकि क्रीम मक्खन एक तरफ ढंग से निकल जाए और छाछ को साइड कर दिया जाए। लेकिन यहाँ तो छाछ मक्खन को और मक्खन छाछ को दोनों चुनौती देते रहेंगे। इसलिए दूसरी चुनौती रहेगी संजय दत्त जी के लिए। तीसरी बात, उनके लिए एक और चुनौती आएगी कि किस प्रकार से सामंजस्य बैठा लिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि पार्टी आला कमान का संदेश कैसे आम कार्यकर्ता तक पहुंच जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर किसी हद तक रोक लग सके। अब देखना होगा कि हरियाणा के अंदर कैसे सामंजस्य बिठाते हैं संजय दत्त। लेकिन इतना जरूर है कि डगर जो है पनघट की मुश्किल तो है। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।